देखते हैं भाई लोग। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे एसएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको इस वोकेब को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है। तो मैंने सोचा क्योंकि देखो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं वोकेब के लिए तो प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा किसी को। और इसी वजह से मैंने अपने एक चैनल स्टार्ट किया जिस चैनल का नाम है वोकेब प्ले। ठीक है, ये वोकेब प्ले चैनल को लेकर तो मैं अभी तो यही कराऊंगा कि 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ओ डब्ल्यू एस है, ठीक है, आइडियम्स फ्रेज है, ठीक है, तो ये सब कराऊंगा। मतलब जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 पूछा गया है जो रिपीटेड है ना, तो वो सब कराऊंगा। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि देखो मेरा 2023 में रिजल्ट आया था और यहाँ पे मेरा रिजल्ट है। तो उनमें क्या हुआ था ना कि मैं 2000 CHL का मैं 2021 भी दिया था। लेकिन 21 में प्री तो हुआ था, फिर उसके आगे कुछ नहीं हुआ। लेकिन 22 में कोई इशू के कारण, सॉरी, 22 में कोई इशू के कारण नहीं हो पाया। और उसके बाद 23 में प्री तो हुआ, फिर टाइपिंग थोड़ा इशू हो गया, टाइपिंग नहीं हुआ था। और उसके बाद 24 में मैं बताना ही नहीं चाहता हूँ भाई, कट ऑफ बहुत हाई था जिसके कारण से मेरा कुछ वोकेब भी गलत हुआ था और कुछ कुछ हुआ था, लेकिन मैंने फिर मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो मैं 2025 में एग्ज़ाम देने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो एसएससी बैंकिंग और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी करता है ना, तो उसके लिए ये बहुत ही रामबाण एक प्रकार से मेथड है, सही बताऊँ तो। चलो मैं अपना बुक इंट्रो करता हूँ। मैं बुक दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो बुक है ना, मैं देख लो एक बार। ये जो बुक है, ये बुक में देखो मैंने क्या किया था कि एक मिनट जस्ट वेट। हाँ, हाँ, मैंने क्या किया था ना कि यहाँ पे जैसे कि कोई भी 200 वर्ड है, तो 200 वर्ड को मैंने एक-एक करके सबका निमोनिक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। देखो निमोनिक्स से क्या होता है ना कि आप माइंड में इमेज को क्रिएट करते हो एक प्रकार से, ठीक है? और मैंने किस तरीके से याद किया था वो मैं एक-एक करके सबको बताऊँगा। ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो, ठीक है? एक-एक करके, हाँ, जहाँ मुझे परेशानियाँ होती थी मैं उसमें सर्कल कर देता था। ये देखो इसमें भी इस तरीके से मैंने किया, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कतें आई कि मुझे याद नहीं हो रहा है, तो उसको मैंने सर्कल कर दिया। और जितना भी मैं बनाया हूँ सब निमोनिक्स खुद से बनाया हूँ जितने भी है। इधर भी आप देख लो तो सब मेरा लगभग टिक है। जो टिक है इसका मतलब समझ लो कि वो याद है। जो जो सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, तो इस तरीके से मैंने सारे वोकेब को याद किया था। आप इस तरफ भी देख सकते हो 172 73 सब, ये सब टिक लगा नहीं हुआ है लेकिन मुझे याद है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने 200, और सॉरी, हाँ, मैंने इस तरीके से क्या किया था, 200 जितने भी ओ डब्ल्यू एस है मैंने सबको याद कर लिया था, ठीक है? तो अब मैं, और जो बुक है वो ये बुक है जो 2022 तक, ये मेरे पास अपडेटेड नहीं है। जो अपडेटेड है वो 2024-25 का बुक आ गया है मार्केट में। आप वो चीज़ जाके ले लें, वहाँ लगभग 20,000 के आसपास आपका वोकेब वर्ड हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ कि किस तरीके से वोकेब को याद करनी होगी जिससे कि याद हो जाएगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनमें से जो भी है, इंग्लिश को लेकर अगर देखा जाए तो इंग्लिश में क्या है ना कि जो वोकेब सेक्शन होता है ना, वोकेब सेक्शन में ये सब होता है: रूट वर्ड, ओ डब्ल्यू एस, एंटो, एंटो, साइनो, और फ्रेजल वर्ब, और स्पेलिंग, और आइडियम फ्रेज। ये जितने भी होते हैं इस तरीके से मुझे सबको कवर करना होता है। तभी जाके आप एक वोकेब सेक्शन को आप क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। तभी आपका लगभग जितने भी पूछा जाता है, 10 से 12 वोकेब पूछा जाता है आई थिंक, तो इनमें से सब आप क्लियर कर पाओगे। तो देखो वोकेब का पढ़ने का जो तरीका है ना, सबसे बेटर तो मुझे यही लगा कि यहाँ पे क्या है कि वोकेबलरी इज नॉट लॉन्गर अ वर्डन व्हेन, ये वर्डन नहीं है। अगर निमोनिक्स के थ्रू इसको याद किया जाए ना तो एक प्रकार का ये वेपन है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप इस तरीके से माइंड में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, अच्छे से कोई भी चीज़ को रिकॉल कर सकते हो, ठीक है? देखो, टर्न एवरी टफ वर्ड
इनटू ए स्टोरी, पिक्चर और अ फनी ट्रिक। कोई भी फनी ट्रिक से आप बना सकते हो, मैं बना के भी दिखाऊंगा अभी किस तरीके से। तो इस तरीके से आप सारे कुछ को कवर कर सकते हो। उसके बाद है स्मार्ट स्टडी स्मार्ट, लर्न क्रिएटिविटी, मास्टर वोकैब विथ न्यूमोनिक्स। और ये है आपका वोकैब प्ले। देखो वोकैब प्ले में क्या होता है ना, आप अगर इसमें बने रहोगे तो आपको ये पता चल जाएगी कि हाँ इसमें क्या होगा, किस तरीके से कवर करानी है। ठीक है बच्चा, सॉरी ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखो मैं बच्चा इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं क्लास नाइन्थ का भी क्लास लेता हूँ, तो मेरी आदत बन गई है। ठीक है, तो ठीक है भाई। अ, चलिए, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास 200 वोकेब जो है उसको कैसे कवर करना है। तो देखो ये जितने भी वोकेब है मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, देखो ये ज़्यादातर जो देखा जाए ना, ये मोस्ट रिपोर्ट रिपीटेड। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड, ये मोस्ट रिपीटेड 200 जो है ना इसमें, एक मिनट में कौन सा पेन लूँ जो सही चले। ये लेता हूँ, ठीक है। 200 मोस्ट रिपीटेड, अरे यार, हाँ, मोस्ट रिपीटेड 200 जो ओ डब्ल्यू एस है ना, ये सारे इसमें आपका कवर हो जाएगा। और जितने भी आप करोगे, जैसे कि ये जितने भी सेक्शन है, जितने भी सेक्शन है, सब सेक्शन को एक एक करके करेंगे। मतलब सेक्शन नहीं है, एक प्रकार का पेज है, तो सभी पेज को मैं एक एक करके कवर करूँगा। ओके, तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे पढ़ना है। देखो भाई लोग, तो अब अभी क्या करेंगे ना कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है, इसको हम कैसे याद करते हैं उस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो मेरा वर्ड है वो है पेनेशिया। इसको याद करने का तरीका क्या है, बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि पेनेशिया, उसके बाद अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। तो इसको ये समझो ना, ये रामबाण इलाज जो है, इसको याद कैसे करना है उसको पहले समझो। ये ये पेनिशिया तो ऐसे भी याद हो जाएगा। इसका ज़्यादा कोई ट्रिक बनाना नहीं है, क्योंकि पेनिशिया पेनिशिया एक रामबाण इलाज होता है जो कि क्या करता है, किसी भी अ, जितने भी तरीके का जो भी बीमारी हो उसका एक दवाई, जिसको जिस प्रकार हीलिंग होता है ना, हीलिंग, एक प्रकार का सब दुख दर्द खत्म हो जाना, इस प्रकार से तो पेनिशिया का ट्रीटमेंट होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो ये तो याद हो गया। मतलब मैं दूसरे से याद कराता हूँ। ठीक है, देखो दूसरा जो वर्ड है ना, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये है आपका टेम्पररी, कॉन्टेम्पररी। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं ट्रिक बनाता हूँ एक छोटा सा, कि ये दुनिया में, ये दुनिया, सॉरी, ये दुनिया में कौन टेम्पररी है, ये दुनिया में कौन कौन टेम्पररी है, टेम्पररी है। इसका मतलब यहाँ पे तो सब टेम्पररी ही है, क्यों, परमानेंट, परमानेंट तो है ही नहीं कोई। इसका मतलब है कि कौन टेम्पररी है, मतलब एक समय में जीने वाला कोई दो व्यक्ति, एक प्रकार के वो समकालीन। समकालीन का मतलब क्या हुआ, कि एक ही टाइम की बात कर रहा है, एक ही टाइम की। कि टेम्पररी, टेम्पररी जो है कौन कौन है, ये दोनों है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। क्या ये दोनों टेम्परेरी है, बिल्कुल यही दोनों टेम्परेरी है। इसका मतलब एक समय में, हम लोग नहीं कहते हैं कि हम दोनों दोस्त थे एक समय में, हम सब खेलने के लिए जाते थे। हम लोग आम जो होता था ना, आम के वृक्ष में वो पत्थर उठा के मारते थे, लेकिन ये सब करना नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि, तो वो ये क्या होता है ना, एक समय की बात करते हैं, कॉन्टेम्पररी, एक समय की बात करते हैं। तो इस तरीके से देखो माइंड में कुछ ना कुछ आ ही गया ना कि हाँ, कौन टेम्परेरी है, कौन कौन एक दूसरे से, वो सब तो टेम्परेरी था ना टाइम, वो टाइम तो निकल गया अब। तो उसी तरीके से दूसरा टाइम, दूसरा चीज़ क्या है देखो, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या हुआ, कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कुछ ऐसा जो कि ज़्यादा लॉन्गर इन यूज नहीं हो, अप्रचलित, मतलब अब क्या हुआ, इस ये खत्म हो गया। तो देखो अब यहाँ से याद करना है, ऑब्सोलीट मतलब अब अब सो लेट हो गया, अब तो अब तो लेट हो गया, जिस कारण से, जिस कारण से वो अप्रचलित हो गया, मतलब अब ये ज़्यादा यूज के काम नहीं है। इसका मतलब समझे ना, कि यही है कि ऑब्सोलीट वही हो गया। दूसरा बात देखो, ये सब ट्रिक थोड़ा थोड़ा करोगे तो याद हो जाएगा। ईपी, ठीक है, इसको ऐसे याद करो, देखो ईपी, इपितप, इपिथाप, मतलब ऐसे ऐसे समझो कि एक पत्थर सा है। और देखो गांव घर में जब जाओगे ना, तो गांव घर में जाने के बाद इस तरीके से जो कब्र होता है ना,
लोग ना पता नहीं क्या होता है कि कब्र पे ही इस तरीके से यहाँ पे गोईठा गोईठा होता है ना जो क्या बोलते हैं उसको, गाय का जो गोबर का बनता है उसी पे थाप देता है, उसी पे क्या करता है वो, थाप देता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसको कहते हैं इपिथाप। इपिथाप मतलब इसी पे थाप, इसी पे थाप। देखो थोड़ा फनी है लेकिन याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। इपिथाप, इसी पे थाप। तो इसी पे थाप मतलब कि किसी का समाधि लेख बना हुआ था, उसी पे उन्होंने गोईठा, गोईठा जो होता है मतलब गोबर का बना हुआ है, उसी पे क्या कर दिया उन्होंने, उसी पे क्या किया उन्होंने, थाप दिया। मतलब हर तरीके से उन पे थाप दिया, मतलब एक प्रकार का क्या हुआ, उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो गया कि माइंड में आ जाएगा कि इपिथाप, इसी पे थाप दो, ठीक है। तो एन inscription on a tombstone in the memory of person who has died। देखो इसमें एक प्रकार से इसका मतलब हो गया समाधि लेख, लेख का मतलब कि समाधि जो जो बना हुआ रहता है ना, उसके उसके मेमोरी को लेकर कुछ ना कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है उसी के बारे में, जो जो वो समाधि में समा गए जो लोग, उसके बारे में लिखा रहता है, ठीक है। ठीक है भाई। अब आपका नेक्स्ट है एविएटेबल, सॉरी सॉरी, इनएविटेबल। एक मिनट में थोड़ा सा ना इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है इनएविटेबल। अब देखो एविटेबल मतलब ये हेवी टेबल को क्या करो, ये हेवी टेबल को इनएविटेबल है, इसको ऐसे पढ़ो इनएविटेबल। तो ये हेवी टेबल को, ये जो टेबल है यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो टेबल है इस हेवी, बहुत बहुत भारी है, बहुत भारी है। इस भारी टेबल को क्या करो, हटाओ। लेकिन कोई कह रहा है कि भैया ये हट ही नहीं रहा, हट ही नहीं रहा, क्यों नहीं हट रहा, क्योंकि समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। किसी चीज को ऐसा ऐसा कोई चीज जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो ये टेबल को अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए अटल है। क्या है ये, अटल है, ठीक है भाई। चलो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, आपका ये है, ठीक है। देखो स्टोइक कैसा है, स्टोइक, स्टोइक से क्या, कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। स्टोइक क्या है कि ये, इसको यहाँ पे ध्यान रखना, इसका मतलब पहले क्या होता है उसको समझो। अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स एंड कंप्लेनिंग्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब होता है सहन करना, सहन करना, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो सहनशील व्यक्ति हो। तो देखो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि किसी के पेट में स्टोन था, मतलब एक प्रकार का जो पथरी होता है ना, पथरी, ऐसे समझो कि स्टोन था, फिर भी वो सह रहा था, फिर भी सहन कर रहा था। क्या कर रहा था, सहन कर रहा था, सहन कर रहा था। इसका मतलब मुझे समझ आ गया कि एक ऐसा पर्सन जो सहनशील व्यक्ति हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, देखो एम्बी का मतलब ये तो होता है टू, मतलब बोथ, ठीक है। और डेक्स्ट्रस मतलब एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो डेस्क पर दोनों हाथ को इस्तेमाल करे। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, कोई भी चीज, चाहे मान लो सब्जी काट रहा है या कोई लिख रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो दोनों हाथ का याद करे। तो डेक्स्ट्रस मतलब डेस्क पर ट्रस्ट रख करके वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है मतलब सब्जी काट रहा है या कुछ भी कर रहा है, मतलब एक प्रकार का उपगृहस्थ, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला, ये टैलेंटेड होगा बंदा, ठीक है। नेक्स्ट है एवियरी। एवियरी का मतलब होता है ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, ध्यान से देखो। तो आप लोग रॉबर्ट मूवी देखे हो ना, रॉबर्ट मूवी जो आया था 2.0, 2.0। तो उसमें क्या था ना कि यहाँ पे देखो इसका मतलब हो गया एवियरी। एवियरी का मतलब होता है अरे, अरे, अरे अब ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करो, अब ज़्यादा मोबाइल यूज ना करो। क्यों, क्योंकि क्या होगा ना, ज़्यादा मोबाइल आप यूज करोगे तो उससे पक्षियों को हानि होगा, क्योंकि आप देखे होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पक्षीशाला। पक्षीशाला में जो लोग सॉरी पक्षी है उनको हानि होगा, इसीलिए एवियरी, अरे अब ज़्यादा मोबाइल यूज ना करो, जो भी है थोड़ा सा
आप इससे रिलेटेड कर लो। इन इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको कि सही नहीं किया जा सकता है, सही नहीं किया जा सकता है। चलो मैं इसका एक ट्रिक बना के आपको दिखाता हूँ। चलो भाई, तो मैं इसका एक ट्रिक बना के दिखाता हूँ। इनकॉरिजिबल कह रहे कि जो ये कॉरिजिबल, ये कॉरी कॉर मतलब एक प्रकार का, देखो होता क्या है ना कि कॉर्नर देखे हो, कॉर्नर 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 मतलब कोना, जो दीवार में कोना होता है ना एक साइड। तो कह रहा है कि ये कॉरिजिबल, जी के बल, ये कोने को ना, जो कोना खराब हो गया है, इसको जी के बल कभी भी सही नहीं किया जा सकता है, इनकॉरिजिबल। तो इन कोने के चीज़ों को जी बल, जी से कभी भी सही नहीं किया जा सकता है। अब खुद बताओ ना कि कोई भी चीज़ दीवार का अगर कोना खराब हो गया, जी के बल कर पाओगे? ये असंभव है, असंभव। ठीक है बच्चा, ओ सॉरी, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट वन इज ओमनीसिएंट। ओमनी का मतलब ये होता है भाई हर चीज जो जानने वाला हो, ओमनी। ठीक है, एवरी, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग नो, मतलब कुछ भी जान, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है एवरीथिंग नो, कुछ भी, सब कुछ जानने वाला, अंतर्यामी, ज्ञापी, जो भी है। तो ओमनीसिएंट, ये तो याद ही ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओमनीसिएंट मतलब ऐसे याद रख लो, ओ है ना तो पूरा दुनिया, सब कुछ जानने वाला पूरा दुनिया, ऐसे ही याद कर लो थोड़ा बहुत। चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको ज़्यादा आज नहीं कराएंगे, 30 कराएंगे, फिर 30 के बाद मैं कल कराऊंगा। ठीक है, 30 या 20, 20 करा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर को कैसे याद करेंगे? तो कार्टोग्राफर मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि ड्रॉ करे किस चीज को, मैप को। मतलब मैप को वो काट काट के ड्रॉ करता है। मान लो कि जैसे ये इंडिया का मैप है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये इंडिया का मैप है, मैं तो उस तरीके से बनाया नहीं भाई, देखो ये गंदा हो गया। ठीक है, तो ये इंडिया का मान लो कि मैप है। इसमें क्या करता है कि मतलब ये जम्मू कश्मीर को हटा देता है इधर, बिहार को हटा देता है इधर, अलग अलग मतलब छाप रहा है कहीं दीवार में, अलग अलग काट काट के वो मैप को चिपका रहा है, ताकि क्या हो ना कि अलग अलग स्टेट के बारे में उसको पता चले। तो कार्टोग्राफर एक प्रकार का समझो मानचित्र, जो कि मैप को बताए, मैप को अलग अलग करके काट काट के बताए, तो कार्टोग्राफर। ठीक है, एलिजिबल, देखो वो एलिजिबल जो होता है वो अलग होता है, ये इलिजिबल है, और वो इलिजिबल होता है, ये एलिजिबल है। तो इसमें क्या है ना कि इसका मतलब होता है कि अपठनीय, मतलब जिसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो देखो हम कहेंगे कि इसको एलिजिबल से याद रखेंगे, जो एलिजिबल होता है ना, जो उसके योग्य होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एलिजिबल, इससे याद करो, एलिजिबल हैंड वर्किंग, हैंड रिटेन विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। एक ऐसा हैंड रिटेन जो कि पढ़ने में डिफ़िकल्टीज हो, उसको समझ नहीं पाए, ओफट नहीं आए। तो ये कैसा होता है? डॉक्टर का होता है, जैसे कि कोई दवाई लिखेगा, जैसे कॉरेक्स, जैसे कि और भी दवाई लिखेगा, पैरासीटामोल, ऐसे ऐसे कर देगा। अरे भैया क्या लिख रहे हो, वो तो पता ही नहीं चल रहा है, इसका मतलब ओपिट नहीं है। तो कह रहा है कि यहाँ पे वही एलिजिबल होगा जिसका अक्षर को नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सब सिलेक्ट हो जाएगा, याद रखना। इनफेलिबल, इनफेलिबल का मतलब क्या होता है कि जो कभी ना गिरे, जो कभी मिस्टेक ना करे। ठीक है, तो इनफेलिबल मतलब अचूक, वन हु कैन नॉट मिस्टेक, इसको कैसे याद रखोगे? इनफेलिबल, फेलिबल मतलब, फॉल मतलब क्या होता है? गिरना, फॉल मतलब गिरना। तो इनफेलिबल एक प्रकार का समझो जो कभी ना गिरे। तो इसको याद करने का तरीका बताते हैं। हाँ, हमारे जो ऋतिक रोशन साहब है, जो क्रिस मूवी बनाए हैं, क्रिस। ठीक है, जो हमारे जो ऋतिक रोशन साहब है, उन्होंने क्रिस मूवी बनाया है। वो कभी इनफॉलिबल मतलब वो कभी गिरता नहीं है। वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जंप मारता है, दूसरे से तीसरे बिल्डिंग पे, वो गिरता ही नहीं है, तीसरे से चौथे बिल्डिंग पे, ऐसा समझो। हाँ, ऐसा हो जाए कभी कभी गिर जाए, लेकिन गिरता तो है नहीं। तो कोई मिस्टेक नहीं करे, वो कभी मिस्टेक नहीं करता। चलो ठीक है, उटोपिया, उटोपिया का मतलब क्या होता है जानते हो? इसका मतलब कि आप एक ऐसे सपना देख रहे हो, एक ऐसा जगह है, प्लेस है जहाँ सोसाइटी है, और साथ ही साथ क्या है ना कि सब कुछ वहाँ परफेक्ट है, चाहे वो वहाँ का गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ का मतलब एक प्रकार का समझो स्वर्ग की तरह, ऐसा। लेकिन स्वर्ग नहीं बोल सकते ना, लेकिन आदर्श लोग बोल सकते हैं, आदर्श लोग, स्वर्ग लोग नहीं,
आदर्श लोग मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे हर चीज़ एवरीथिंग परफेक्ट। तो जैसे इसमें क्या ट्रिक बनाएंगे कि उठो पिया पिया, मतलब वो अपनी एक वाइफ अपने पिया से कह रहा है कि उठो पिया, देखो कि हम कौन से दुनिया में आ गए हैं। ठीक है, हम कौन से दुनिया में आ गए हैं, ये कौन सा लोक है, तो ये आदर्श लोक है। ठीक है, चलो, और इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी आदर्श रख दिया। चलो, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। देखो, ट्विस्ट मतलब टरिस्ट मतलब हो गया एक प्रकार का ट्रस्ट। और ट्रस्ट मतलब सब जानते हो कि ट्रस्ट करते हैं, जिसका मतलब किसी पे भरोसा करना। तो जो परोपकारी होता है उसी पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। जो परोपकारी होता है, जो दूसरे का मदद करता है, उसी पे भरोसा कर सकते हैं, सब पे तो नहीं कर सकते हैं। तो समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज, हाँ, ह्यूमन वेलबींग, मतलब दूसरे के लिए जो मदद करे, ठीक है, उसको एल्ट्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट। इस तरीके से मैं सब करा दूंगा, लेकिन अभी मुझे 20 तक ही कराना है, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग स्पीड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एमेच्योर, एमेच्योर मतलब क्या होता है? देखो, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो, अमेच्योर, मेच्योर से याद करो कि अब अब वो क्या हो गया है, अब वो मेच्योर हो गया है। ठीक है, अब वो मेच्योर हो गया है, जिसके कारण से क्या है ना कि अब ज़्यादा शौकिया हो गया है हर टाइम से। एक पर्सन हु डज समथिंग फॉर एंजॉयमेंट, नॉट मेमोरी और नॉट प्रोफेशन। एक प्रकार का शौकिया व्यक्ति किसको कहते हैं? जो सिंगिंग करे लेकिन शौक के लिए करे। ठीक है, तो मैच्योर हो गया है, तो मैच्योर के लेवल में तो सब कुछ करता है। लोग इधर घूमने भी जाता है, ये करता है, सिंगिंग करता है, लोग एक दूसरे से कंसल्ट में आता है। अब समझ लो क्या क्या बोल रहा है। तो ठीक, समझ में आया ना? ज़्यादा शौकिया है। ठीक है, ड्रिंक व्रिंक करने लगता है, गाड़ी चलाने का शौकिया, लेकिन ड्रिंक व्रिंक करना नहीं चाहिए, ये चीज़ मत करना। ठीक है, चौफ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था, एक मिनट। नेक्स्ट है आपको सॉफर। सॉफर मतलब क्या होता है कि देखो, सॉफर मतलब होता है पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव अ प्राइवेट कार और हायर्ड कार, मोटर चालक। हायर्ड कार मतलब हो गया कि जो आपको मिला है, एक मालिक का आप गाड़ी चला रहे हो, एक प्रकार का, ऐसे समझो। तो एक ऐसा एम्प्लॉय जो रोजगार किस चीज़ का करते हो आप? ड्राइवर का, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे आपको कोई गाड़ी मिला हो उसका। तो शॉफर का मतलब इसको याद कैसे करेंगे? तो उनका जो शोहर है ना, शोहर, देखो शोहर पति को कहा जाता है आई थिंक। तो शोहर है ना, वो शॉफर है। और शॉफर मतलब समझ रहे हो आप, वो ड्राइवर ड्राइवर है तो। और नहीं तो इसको नौकर से रख सकते हो, नौकर शॉफर, ऐसे भी याद कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट वन इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि एक घर में शादी हो रहा है, तो शादी हो रहा है तो कह रहा है कि भैया कौन सा लॉजिक लगा रहे हो, ये कौन सा लॉजिक लगा रहे हो पंडाल बनाने का, इस तरीके से हैं। हमको एक क्रम में बताओ ना, क्रम में अरेंज करके बताओ। देखो, तो क्रोनोलॉजी, कौन सा लॉजिक ऑफ इवेंट, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस। तो देखो, घटना कर्म, जो आप घटना मतलब जो कुछ इवेंट होने वाला है उसका आप कर्म में बताओ अरेंजमेंट करके। क्लिस्ट्रोफोबिया, देखो, क्लिस्ट्रोफोबिया, क्लिस्ट्रोफोबिया मतलब होता है कि छोटे जगह में डर लगना। अब देखो, ध्यान रखना इस चीज़ों को अच्छे से। देखो, इसको याद करने से यहाँ पे देखो स्ट्रो लिखा है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ से हम एक चीज़ वर्ड निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं स्टोर। स्टोर मतलब जो दुकान होता है ना, उस तरीके से। तो देखो, कल क्या हुआ था ना, कल क्या हुआ था, स्टोर बंद हो गया था, क्लेस्ट्रोफोबिया, तो कल स्टोर बंद हो गया था, जिसके कारण से मुझे डर लगने लगा था। अचानक से बंद हो गया, मैं अंदर में रह गया, और ऐसा जगह पे रहा था क्योंकि वो जगह क्या था, बहुत छोटा। हम बंद हो गए थे अंदर में, तब मेरा भाई साहब आके दूसरे दिन वो गेट को खोला। तो इसका मतलब समझ में आया, क्लिस्ट्रोफोबिया। कल स्टोर क्या हो गया था, बंद हो गया था, स्टोर बंद हो गया था। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस। तो देखो, समझ में आ गया। इकोनोक्लास्ट, इकोनोक्लास्ट, इकोनोक्लास्ट मतलब क्या होता है? तो हम इसको कैसे याद करेंगे? इकोनोक्लास्ट मतलब ये कौन से कास्ट का है, ये लड़का जो है, ये लड़का जो है कौन सा कास्ट का है? क्लास्ट मतलब तोड़ना होता है ऐसे।
तो ये लड़का कौन सा कास्ट का है, जिन्होंने अपना रिवाज को क्या कर दिया, तोड़ दिया। मतलब वन हु डिस्ट्रॉयड इमेज अटैक पॉपुलर बिलीव, किसी का मूर्ति तोड़ देना, कोई किसी का इमेज तोड़ देना, किसी भी चीज़ों पे अटैक कर जाना, इस तरीके की चीज़ों को हम कहते हैं रिवाज तोड़ने के लिए इक्वेनो इक्वेनोक्लास्ट। देखो, तो मैं नेक्स्ट ना दूसरे दिन वीडियो लेके आऊँगा। इधर और भी है, मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपका इतना सारा है, इधर भी है, इधर भी है, इस तरीके से मैं सब कराऊंगा एक एक करके, सबके पास मेरा ट्रिक है। और मैंने जैसे बताया कि इस तरीके से आपका वोकैब क्लियर होगा, तभी आप कर पाओगे। और ये जो है मैंने अपना बताया, और साथ ही साथ इसी तरीके से करनी होगी। देखो, मैं एक बार आपको रिजल्ट आपका शो कर देता हूँ। बहुत लोग ये कहेंगे कि आप गलत रिजल्ट दिखा रहे हो कुछ, तो देख लो, ठीक है। और ये सब मैंने वोकैब एक एक करके सबको पढ़ा है। इसके बीच में भी बहुत कुछ मैंने लिखा है और बहुत सारा ट्रिक है, ठीक है। ओके, तो आप लोग अपने दोस्त को भी शेयर करें, साथ ही साथ जो भी एसएससी बैंक और किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसको भी शेयर करें। धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं फिर न्यू वीडियो लेके आऊँगा। और ऐसे जब जब मुझे टाइम मिलेगी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा आईडी पे, जिसका है फाइट फॉर एसएससी को लेकर, ठीक है।